हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, अभिकथन में दिया हुआ है वर्ग 13 के तत्वों के हाइड्राइड लुईस अम्ल होते हैं जबकि वर्ग 15 से 17 तत्वों के हाइड्राइड लुईस क्षार होते हैं। कारण दिया वर्ग 13 के हाइड्रोड में कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि वर्ग 15 से 17 तत्व में हाइड्रोजन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एकाकी युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह समझना होगा कि लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लुईस अम्ल के बारे में समझते हैं। लुईस अम्ल वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, और लुईस क्षार किसको बोलते हैं? लुईस क्षार उसको बोलते हैं वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, तो वो अब देखते हैं वर्ग 13 के बारे में। वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व हैं? BAl, GaIn, Ti। ठीक है, वर्ग 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, As, Sb, Bi। वर्ग 16 की बात करें, OS, Se, TePO। और वर्ग 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, At। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वर्ग 13 के तत्व दो तत्व के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे बी के बारे में बात करें तो बी के पास क्या होता है? बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये BH3 बनेगा। लेकिन BH3 बनने के फलस्वरूप क्या होता है? बी का हमारा अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। बी का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, तो यह अष्टक कंप्लीट करने के लिए एकाकी युग्म को एक्सेप्ट करता है। एकाकी युग्म को जो एक्सेप्ट करता है, जो ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। तो इस ग्रुप में यही होता है। एल्युमिनियम के भी देखोगे, अगर ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो एल्युमिनियम का अष्टक कंप्लीट नहीं होगा। तो अष्टक कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या होता है? ये एकाकी लुईस अम्ल यानी कि एकाकी युग्म को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से यह लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। जबकि वर्ग 15 में क्या होता है? अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे तो भी इसके पास एक एकाकी युग्म उपस्थित होता है जो कि ये दान कर देता है, और दान करने के फलस्वरूप ये क्या करना है? लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। अगर उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ये H2O होता है। यहाँ पर क्या है? मान लो कि 2 लोन पेयर है जिसको ये क्या करता है? आसानी से दान कर सकता है, दान कर सकता है। अतः ये क्या होता है कि अम्ल की भांति कार्य करता है। उसी तरह अगर HF की बात करें तो F में 3 एकाकी युग्म होता है और ये तीनों एकाकी युग्म को यह दान कर सकता है। अतः यह प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है। तो अतः हम लोग बोल सकते प्रबल क्षार की तरह कार्य कर सकता है। यह भी दान करने वाला तो क्षार कहलाता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रबल क्षार की भांति कार्य कर सकता है। जल भी क्या कर सकता है? दान कर सकता है, तो यह भी क्या है? क्षार है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्ग 13 के तत्व हाइड्राइड लुईस अम्ल होते हैं जबकि 15 के 17 के हाइड्राइड लुईस क्षार होते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। और दूसरा है, वर्ग 13 के हाइड्राइड को कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि वर्ग 15 से 17 में हाइड्राइडों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे हाइड्रोजन वर्ग 13 में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जबकि 15, 16, 17 में देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं। तो ये भी एक कारण है लुईस अम्ल और क्षार होने का। तो हमारा अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।